सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा लेसन चला हुआ कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि दल बल दल का जो अधिनियम था उसको लागू कर दिया गया, यानी जो सरकार के सामने परेशानी आ रही थी कि एक एक दिन में कई लोग 2-2 3-3 पार्टियां छोड़ देते थे, नई पार्टियों का निर्माण कर जाते थे, उसके लिए एक कानून बनाया गया। और हरियाणा का एक एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 3 बार पार्टी, और उसे एक जुमला भी बना, आया राम गया राम। इस प्रकार की हमने बातें पढ़ी प्रस्तुत लेसन में। और इसके बावजूद एक विधेयक पारित हो जाता है 1967 के चुनाव के बाद, यानी ऐसे पार्टी को कोई भी एमएलए, कोई भी उम्मीदवार नहीं छोड़ सकता। हम अब नेक्स्ट आज के जो हमारा टॉपिक है वो कांग्रेस में विभाजन। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ में सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो फिर नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। के कामराज कौन थे? 1903 में जन्म हुआ और 1975 में इनकी मृत्यु। स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस नेता, मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने, स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ और आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इंदिरा बनाम सिंडिकेट क्या था? इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद की अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। क्या था सिंडिकेट? कांग्रेस नेताओं ने एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी में संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। उन्होंने प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी, अब मुंबई, के पाटिल, मैसूर, अब कर्नाटक, के तिलंजिप्पा, आंध्र प्रदेश है, के संजीव रेड्डी, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। ये एक विरोधी कांग्रेस पार्टी का ही एक संगठन था। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से कांग्रेस पार्टी के पद पर आरूढ़ हुए। इंदिरा गांधी से पहले मंत्रिपरिषद की इस समूह में निर्णायक भूमिका रही। इसे अब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन के अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के विभाजन होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं को उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस पार्टी ओ में भी रहे। चूँकि इंदिरा गांधी ही कांग्रेस आर की लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के बड़े ताकतवर नेता 1971 में प्रभावित हुए। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उसे अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह पार्टी से बाहर के लोगों को रखा और धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? 1924 में जन्म और 1988 मृत्यु। दिसंबर 1970 में, जून 1971, जून 1977, अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता, मजदूर और किसान आंदोलन में सक्रिय, लोहिया के प्रबल समर्थक जेपी द्वारा
चलाए गए आंदोलन में भागीदारी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने के रूप में पहचान। अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल पर प्रबल विरोधी। इस तरह 19 कांग्रेस पार्टी इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। इन्हें सिंडिकेट के प्रभाव ने स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उन्हें भी शामिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण सी सत्ता संघर्ष विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 के मई में कांग्रेस कार्य समिति ने अनेक प्रभाव से 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा, आय परिसीमन, खाद्यान्न और सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को अवासवीय भूखंड देने के लिए प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे की इस कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी और इसे लेकर उनके मन पर गहरे संदेह थे। तो प्यारे बच्चों, आज जो आपका होमवर्क बनेगा एक तो ये है कि कांग्रेस बनाम सिंडिकेट क्या था, इस पर महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करना है। और कांग्रेस में विभाजन के नाम पर, कांग्रेस बनाम सिंडिकेट के नाम पर आपने महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति पद का चुनाव। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।